और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं रांची में हंगामे की। रांची में एक बार फिर से हंगामे का आगाज हो चुका है। एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन की तस्वीर नजर आ रही है झारखंड विधानसभा के बाहर। अब एबीवीपी का बड़ा प्रदर्शन है। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ एबीवीपी प्रदर्शन कर रहा है। कार्यकर्ताओं को विधानसभा जाने से फिलहाल रोका गया है। तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं रांची की। देखिए किस तरह से अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से ये बड़ा प्रदर्शन है। छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध एबीवीपी कार्यकर्ता कर रहे हैं। और सीधे रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी कनेक्ट हो रहे हैं। उत्कर्ष सिंह मेरे साथ में। उत्कर्ष, ये लगता है कि जिस तरह से रांची में बड़े स्तर पर प्रदर्शन है, उन प्रदर्शनों में अब एबीवीपी कार्यकर्ताओं का भी साथ इन छात्रों को मिल चुका है। बड़े स्तर पर प्रदर्शन जारी है। बिल्कुल, देखिए कल जो प्रदर्शन खासतौर पर हुआ था उसके बाद आज बीजेपी के द्वारा झारखंड बंद का ऐलान किया गया था और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी इसका समर्थन किया था। एबीपी जो बीजेपी की विंग है, आरएसएस की विंग है, वो अब प्रदर्शन कर रही है छात्रों के हित में। जो कल लाठीचार्ज किए गए हैं, कई ऐसे छात्र जो है वो घायल हुए थे, जिसको लेकर बीजेपी ने बीते दिन ही कह दिया था कि आज पूरा झारखंड जो है वो बंद रहेगा। आज भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो तमाम छात्र हैं वो विधानसभा मार्च कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक लिया है। मुख्य विपक्षी दल झारखंड में बीजेपी है और बीजेपी ने इसे पूरी तरीके से संभाल लिया है। देखिए जो तस्वीर झारखंड से नजर आई, वही तस्वीर आज संसद में भी नजर आई। सीधे तौर पर कहा गया कि जो झारखंड में हुआ है उस पर क्यों नहीं राहुल गांधी बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ वैसी ही तस्वीरें आज भी झारखंड में नजर आ रही है। आज भी छात्रों का प्रदर्शन जो है वो जारी है। जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा जो थी उसको रद्द करने की मांग थी, सीबीआई की जांच की मांग थी, लेकिन सरकार और छात्रों के बीच बात नहीं बनी। कल झारखंड में प्रदर्शन हुआ, विधानसभा मार्च हुआ और छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किए गए। देखिए इसको लेकर आज ही विरोध जो है वो दर्ज किया गया है। बीजेपी के द्वारा यह साफ कहा गया कि झारखंड बंद रहेगा, सभी चीजों को बंद किया गया है। वहीं स्थिति को देखते हुए बीएनएस की धारा जो है 163 वो भी लगा दी गई है। ठीक है उत्कर्ष, आप बने रहिए हमारे साथ में। जो तस्वीरें हैं लगातार यहाँ पर और भी ज्यादा आक्रामक रूप लेते हुए नजर आती है, क्योंकि जिस रूप में यहाँ पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है, एबीवीपी कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। और आइए बात कर लेते हैं संसद के मॉनसून सत्र की, जो लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज भी एक बार फिर से हंगामे के आसार हैं। दरअसल संसद परिसर में पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से बड़े स्तर पर प्रदर्शन जारी है। संसद परिसर में बीजेपी सांसदों ने आज मार्च निकाला। एनडीए घटक दलों ने पहले बैठक की और उसके बाद एनडीए सांसदों की तरफ से पैदल मार्च निकाला गया है। रांची में छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ये मार्च है। बैनर पोस्टर्स के साथ में एनडीए सांसदों का ये प्रदर्शन नजर आ रहा है। देखिए तस्वीरें, यहाँ पर एनडीए की तमाम सांसद शामिल हैं। बैनर में सीधे सीधे राहुल गांधी को टारगेट किया गया है। बैनरों में अलग अलग स्लोगन्स लिखे हुए हैं। एनडीए सांसद राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोल रहे हैं। उनके अनुसार कि जब अब सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है तो विपक्ष क्यों भाग रहा है। ये तीन तस्वीरें आपके सामने, विपक्ष वर्सेस सरकार की। एनडीए सांसदों का मार्च केंद्र के खिलाफ, हल्ला बोल विपक्ष का लगातार जारी है। लेकिन प्रदर्शन के दौरान रांची में भी जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। ये तीन तस्वीरें सड़क से लेकर सदन तक के इस पूरे बवाल की। देखिए आपको खासतौर से दो तस्वीरों पर अगर आप फोकस करेंगे तो एनडीए के तमाम सांसद आपको इस दौरान नजर आएंगे। बीजेपी के कई बड़े चेहरे नजर आएंगे। अभिनेत्री और नेत्री कंगना रनौत भी आपको नजर आएंगी। तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से खुद एक तरह से कमान संभाल रही हैं प्रियंका गांधी, और तमाम यूपीए और इंडिया अलायंस के जो तमाम साथी हैं वो भी इस दौरान इस प्रदर्शन में शामिल हैं। रणनीति नहीं है, उनके पास सिर्फ खलमंडल नीति है। उनका उद्देश्य सार्थक बहस सदन के पटल पर करना नहीं है। उनका उद्देश्य सिर्फ अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न करना है। इसीलिए जब गृह मंत्री जी जवाब देने को तैयार है तब वो सुनने को तैयार नहीं। राहुल गांधी को सदन में आकर सुनना चाहिए और रांची जाना चाहिए। न वो रांची जा रहे हैं न सदन में सुन रहे हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा, उनकी स्थिति ये है जब जो बात मांग ली जाती है वो उस बिगड़े दिल शहजादे की तरह है जिसे कोई बात सुननी नहीं है। तो उनके लिए, राहुल गांधी के लिए मैं कहना चाहूंगा, होंगे राजे राजकुंवर, ये बिगड़े दिल शहजादे, और पीएम एचएम जब जब आए तब ये सदन से भागे।
और सीधे रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी उत्कर्ष जुड़ रखे हैं राजधानी दिल्ली से संसद का हाल बताते हुए। उत्कर्ष, लगातार जैसे ही कार्रवाई चली तो ये कहा जा सकता है कि हर दिन सिर्फ हंगामा ही हंगामा नजर आया और आज एक बार फिर से हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने नैना। देखिए, दिल्ली और खासतौर पर संसद दोनों का मौसम जो है आज बदलता हुआ नजर आया। सुबह जब मंगल मिलन हुआ और खासतौर पर एनडीए के सांसदों ने खुद पीएम मोदी को तिरंगा देकर उनका स्वागत किया, उसके बाद ये बात साफ हो चुकी थी कि सभी जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं वो सदन के बाहर हंगामा करेंगे, यानी कि मकर द्वार पर राहुल गांधी के पोस्टर्स लेकर पहुंचेंगे। कि जब जंतर मंतर पर विरोध हुआ तब राहुल गांधी नजर आए, लेकिन जब झारखंड में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तब क्यों नहीं राहुल गांधी जा रहे। राहुल गांधी की वहां पे गठबंधन की सरकार है, हालांकि किसी का पोस्टर लेकर वो वहां पर पहुंचे। और दूसरी तरफ कल जब संसदीय कार्य मंत्री ने यह साफ कहा कि राहुल गांधी सदन के अंदर रहे, अमित शाह आज बोलेंगे, तब राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे। तो इन तमाम मुद्दे को लेकर जो सत्ता पक्ष है, खासतौर पर बीजेपी और एनडीए के सांसद हैं, वो हंगामा कर रहे हैं और सीधी सी एक ही मांग है कि राहुल गांधी को इस पर बोलना चाहिए और झारखंड जाना चाहिए। झारखंड की तस्वीरें हमने दिखाई है पिछले 14 दिन से जो वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, इसको लेकर अब बीजेपी जो है वो राहुल गांधी पर सवाल उठा रही है। ठीक है, हालांकि अब ये देखने वाली बात है विपक्ष का आखिर क्या रवैया या क्या रिएक्शन इस बीच आता है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए। उत्कर्ष, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी खबर की। प्रयागराज से बड़ी खबर है, अतीक के बेटी उमर के समर्थकों पर शिकंजा कसा गया है। प्रयागराज में अतीक के बेटी उमर के समर्थक पर शिकंजा कसने की खबर है। बताया जा रहा है उमर के काफिले में शामिल 28 गाड़ियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल सीसीटीवी के आधार पर लगातार पुलिस ने लोगों की तलाश की और उसके बाद में शिकंजा कसा गया है। बगैर पैसे दिए टोल बैरियर तोड़कर दरअसल गाड़ियां निकली थी और ये जो पूरा काफिला नजर आया था उसके बाद में उन पर कार्रवाई की गई है। जो तस्वीरें भी सामने आई हैं उन तस्वीरों के आधार पर ये तो स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि जिस रूप में हमने देखा था कि कई सीसीटीवी फुटेजेस जो सामने आए थे उसमें बैरियर तोड़ दिए गए थे और टोल पर गुंडागर्दी, दादागिरी देखने को मिली थी। पुलिस ने उन सारी तस्वीरों के आधार पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बगैर पैसे दिए टोल बैरियर तोड़कर गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश जिस तरह से की जा रही थी अतीक के बेटे के समर्थकों के द्वारा, उन पर अब बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, पहला ऐसा मौका नहीं है, इसके पहले भी यही तस्वीर नजर आई थी। माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर से जुड़ा हुआ ये विवाद, जो ये कहा जाए एक और बड़ा विवाद है, बताया जा रहा है। इसका सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया, पुलिस वैन के पीछे अतीक उमर के समर्थक 30 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला लेकर चले थे और काफिले की गाड़ियां जो थी वो नवाबगंज टोल प्लाजा जब पहुंची तो टोल के लिए जब उन्हें रोका गया तो इस दौरान वहां पर गुंडागर्दी की गई। कुछ युवकों ने गाड़ी से उतरकर टोल का बूम बैरियर तक तोड़ दिया और जमकर वहां पर उत्पात भी मचाया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं रांची में हो रहे प्रदर्शन। सोरेन सरकार की तरफ से तानाशाही के रास्ते पर सरकार चल रही है, ये बात इस दौरान उनकी तरफ से कही गई है। जिस रूप में बड़े प्रदर्शन की तस्वीर है उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि कैसे ये तनाव फिलहाल रुकता नजर नहीं आता। सरकार तानाशाही रास्ते पे चल रही है। सरकार का ये रुख अड़ियल है जिसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं। सरकार को इस कार्य के लिए, इस कृत्य के लिए और इस अन्याय के लिए, अत्याचार के लिए सरकार को बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगा। तो विवाद लगातार बढ़ रहा है, सत्ता पक्ष पर भी निशाने साधे जा रहे हैं। उत्कर्ष कुमार मेरे सहयोगी इस दौरान मेरे साथ में जुड़ रखे हैं। उत्कर्ष, अब ये कहा जाए कि झारखंड का ये जो पूरा बवाल है, छात्रों का प्रदर्शन, वो लगातार मुसीबत का सबब बन सकता है झारखंड की सोरेन सरकार के लिए भी। और बिल्कुल नैना, देखिए अब दिल्ली की सियासत और दिल्ली का प्रदर्शन अब पूरी तरीके से झारखंड में शिफ्ट हो चुका है। जो तस्वीरें कल नजर आई, छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन और उसके बाद पुलिस का बलपूर्वक प्रहार जो है वो नजर आया। हालांकि इसको लेकर बाबूलाल मरांडी ने भी ये साफ कहा है कि जो तस्वीरें
कल आई है, इसको लेकर आज हम पूरी तरीके से झारखंड बंद रखेंगे। लेकिन एक बात साफ हो चुकी है, जो छात्रों की मांग थी खासतौर पर जिसको लेकर अनशन किया जा रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था, वो पूरी नहीं की गई। अलग अलग डेलीगेशंस बनाए गए, 3 बार छात्रों से सीधे तौर पर वार्ता करने की कोशिश की गई, बावजूद उनके छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कराया गया। तो ये बात साफ है कि अब जो वहां का विपक्ष है यानी कि बीजेपी जो है वो इस पूरे मुद्दे को बुलाने की कोशिश कर रहा है। सड़क से लेकर कल जो तस्वीर नजर आई और आज संसद में भी राहुल गांधी से सवाल किया गया, ये बात साफ है कि ये पूरा प्रदर्शन जो है वो अभी और आगे नया रुख ले सकता है। हालांकि छात्रों का प्रदर्शन आज भी जारी है और हेमंत सरकार के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। देखिए नैना, बीते दिन हेमंत सोरेन का जन्मदिन भी था और छात्रों का ये साफ कहना है कि जन्मदिन पर जिस तरीके का तोहफा छात्रों को उन्होंने दिया है लाठीचार्ज के तौर पे, उन्हें इसका खामियाजा जो है वो भुगतना होगा। कई निर्दलीय सांसद ने भी छात्रों के प्रदर्शन में उनका साथ दिया। तो ये बात साफ है कि जो हेमंत सोरेन की परेशानी है वो बढ़ने वाली है। जो शिबू सोरेन की तस्वीर लेकर छात्र वहां पर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि जो शिबू सोरेन ने झारखंड को बनाया, आज उन्हीं के बेटे हेमंत सोरेन उस झारखंड को बर्बाद कर रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर अब छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांग भी उनकी जायज है और उनका साफ कहना है कि झारखंड प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किया जाए। ठीक है, देखिए यही परीक्षा को रद्द करने की जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। उत्कर्षा बने रहे हमारे साथ में। अपने दर्शकों को बताते चले, झारखंड के हर जिले में प्रदर्शन की तस्वीर नजर आ रही है और प्रदर्शन को अब आगे बढ़ा रहा है बीजेपी का प्रदर्शन है। बंद के दौरान बीजेपी ने जगह जगह टायर भी जलाए हैं, कार्यकर्ताओं ने जगह जगह जाम भी लगाया है। फिलहाल हाथों में तख्तियां लेकर, बैनर पोस्टर लेकर देखिए किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। और छात्रों की सभी डिमांड पूरी की जाए, ये मांग एक तरह से की जा रही है। और फिलहाल ये तस्वीर देखिए, दरअसल आज छात्रों ने बंद बुलाया और बंद के बाद की जो तस्वीर है वो एक बड़े स्तर पर नजर आ रही है। लेकिन इस दौरान प्रदर्शन की एक बड़ी तस्वीर जैसा अभी आप देख रहे थे, दरअसल आवाज को कम कराने का उद्देश्य ये रहा क्योंकि ये छात्र या प्रदर्शनकारी जो है वो जनगण मन का गान करने लग गए। जैसे ही पुलिसकर्मी या सुरक्षा बल उनके सामने आए रोकने के लिए, यही वाला पैटर्न दिल्ली में अपनाया गया और यहीं पर जनगण मन एक तरह से उसका गान वो शुरू कर देते हैं। और उसके बाद में अब ये अलग तस्वीर, लगातार प्रदर्शन आज जारी है। आज झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। और एक बड़ी खबर उत्तराखंड से, उत्तराखंड के विकास नगर में भारी लैंडस्लाइड देखने को मिली है। बारिश का कहर कैसे पहाड़ी इलाकों में नजर आता है। देखिए बताया जा रहा है लांघा मदरसू मोटर मार्ग पर भारी मलबा गिर गया। 6 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट चुका है। मलबे और पत्थरों से सड़क पूरी तरह से बंद हो चुकी है। जेसीबी से रास्ता खोलने की कोशिशें तो लगातार की जा रही हैं, लेकिन चुनौतियां लगातार बनी हुई है। पहाड़ से लगातार मलबा गिर रहा है और उसके ये हालात देखिए कैसे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जल जमाव। ये हालात हैं फिलहाल, किस रूप में लगातार बारिश का कहर है। पहाड़ से अब मलबा बरस रहा है, ऐसा लगता है पहाड़ से आफत बरस रही है। यही वजह है कि जिस रूप में लगातार पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, बारिश की वजह से बाढ़ के हालात हैं। और लांघा मदरसू मोटर मार्ग पर भारी मलबा आ जाने की वजह से पूरा का पूरा रास्ता बाधित हो चुका है। पुल किस तरह से बह गया वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुल के ऊपर से पानी बह रहा था और देखते ही देखते पुल, भारी भरकम लोहे का पुल, पानी के इस तेज बहाव, इस तेज वेग के साथ में बहता हुआ नजर आता है। मानो ये लोहे का पुल ना होकर कागज का पुल हो, कागज की कश्ती हो। देखिए इतने भारी पुल को भी ये पानी का तेज बहाव अपने साथ लेकर बहा कर ले गया। और अब इस हालात में आखिर किसी आम जन की क्या बिसात, इस बात को समझिए जरा। अब आपको तस्वीर कुछ और इलाकों की भी हम दिखाते जाते हैं। जिस तरह से उत्तराखंड में हालात खराब हैं, इसी तरह से हालात हिमाचल में भी हैं। हिमाचल में बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। भारी बारिश की वजह से हिमाचल में सड़कें बंद हो चुकी हैं। कुल्लू और मंडी में भी सबसे ज्यादा असर है, जहां पर सड़कें, बिजली और पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई है। कुल्लू और मंडी में सबसे ज्यादा बुरा असर है। आप याद कीजिए जब वो समय जब हिमाचल की इसी कुल्लू और मंडी में आसमानी आफत किस तरह से जानमाल का नुकसान लेकर आई थी, आफत लेकर आई थी।
यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।